जय हिंद। अब अमेरिका जैसे अपने यहाँ बीजेपी करती है, एक मैटर खड़ा हो तो उसको भुलाने के लिए दूसरा मैटर तुरंत चालू कर दो, ठीक है। तो तुरंत क्या होगा कि दूसरे मैटर से ध्यान हटके तीसरे पे चला जाएगा। अब वेनेजुएला वाला केस चल ही रहा था, लेकिन अमेरिका ने सीधा तुरंत बयान दिया। पहले बयान दिया कि अगला टारगेट ईरान है, क्यूबा है, कोलंबिया है, सबको धमकी दिया। फिर बाद में बयान दिया कि 2 मंथ के अंदर, ट्रंप ने बोला कि विदिन 2 मंथ्स ग्रीनलैंड हमारा होगा। अब वो चाहे खरीद के हो, चाहे कोई समझौते द्वारा हो, चाहे हम सैनिक कार्रवाई करें। अब ये तो बवाल हो गया, क्योंकि ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में है, ये पूरा बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओर्स हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ भी खनिज के भंडार है, रेयर अर्थ मेटल पाए जाते हैं, और यहाँ भी पेट्रोलियम का रिसोर्स है। और ये रसिया है, ये हिस्सा रूस का पड़ता है। रूस की जो समुद्र में मार्केटिंग है, एक तरीके से इधर से होके पास करता है, तो ये इसको कंट्रोल करना चाहता है, इसलिए ग्रीनलैंड को लेना चाहता है। अब ये ग्रीनलैंड पे कंट्रोल किसका है? ये है यूरोप का एक देश है डेनमार्क का ही इस पे नियंत्रण है। फिलहाल यहाँ पर एक स्वतंत्र सरकार है, यहाँ पर खुद की सरकार बनाती है, खुद अपना शासन प्रशासन करता है, लेकिन हाँ किसके अंडर में है? डेनमार्क के अंडर में। अब ये क्या बोल रहा है यूएस डेनमार्क से कि तुम यहाँ कुछ नहीं कर पाते हो, तुम वहाँ क्या किए हो? 1-2 कुत्ते रखे हो और कुछ नहीं किए हो। ये मैं लूँगा और मैं यहाँ पर विश्व की सुरक्षा के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए सैनिक अड्डा बनाऊँगा। हम यहाँ कुछ किसी अयस्क या किसी कोई चीज़ निकालने के लिए नहीं ले रहे हैं, हमें कोई तेल पेट्रोल मेटल्स अयस्क नहीं चाहिए, हम सुरक्षा के लिए ले रहे हैं। लेकिन असली मकसद ये नहीं है। ये अमेरिका को अच्छे से पता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम, अयस्क, सोना, चांदी, इन सब का भंडार है। और आने वाले समय में जिस तरीके से अभी पानी, देखो धरती पे 71% पानी है, ठीक है, 71% पानी है, लेकिन पीने योग्य पानी कितना है? 3 से 4% है, ठीक है। तो अब इसको पता है कि आने वाले समय में पानी का भी बहुत क्राइसिस होगा, लेकिन ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है, तो ये प्योर वाटर का बहुत बड़ा रिसोर्स भी है, इसलिए अमेरिका का इस पर नज़र है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि ये अमेरिका अच्छा नहीं कर रहा है। अच्छा, इन लोगों का ना, यूरोप वालों का और अमेरिका का एक ग्रुप बना हुआ है, नाटो करके बोलते हैं जिसे। मतलब इनका एक ग्रुप है कि दुनिया में अगर कोई देश इन नाटो ग्रुप वाले देशों पर अगर अटैक करता है तो इन सारे देशों पर अटैक माना जाएगा। और ये सारे, मतलब ये अमेरिका हो गया और ये यूरोप पूरा मिल के एक ग्रुप बनाए हैं, अगर इन पर कोई अटैक करता है, इन पर और इन पर, तो ये माना जाएगा कि इन सारे देशों पर अटैक हुआ है और सब मिल के मारेंगे, ठीक है। इसलिए इन लोगों ने ग्रुप बनाया। अब लफड़ा क्या हो गया कि डेनमार्क भी उसमें आता है। अब जब ये विवाद हुआ तो डेनमार्क बोल रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो हम नाटो से अलग हो जाएंगे। और नाटो के अदर सदस्य भी इसका विरोध कर रहा है, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे स्पेन हो, सब विरोध कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो नाटो अलग हो जाएगा। अब देखते हैं। अच्छा, नाटो का जो नाटो ग्रुप है ना, उसमें सबसे ज़्यादा फंडिंग पैसा कौन देता है? अमेरिका देता है। उसका 67% पैसा कौन देता है? अमेरिका। तो अब अमेरिका भाई जो खिलाएगा, तुम लोग पैसा ले रहे हो तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि हाँ भैया आप सबसे बड़े हैं, आप अमीर हैं, आप ज़्यादा दिया करो, तब भैया ले रहे हैं। पहले यही भैया जब कहीं मारने जाते तो भैया आप बड़ा बढ़िया मारते हो यार, सीरिया को मार के आया, वियतनाम में बम गिरा दिया, अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया, भैया आप तो हीरो हो यार, हीरो। अब भैया जब खुद को मार रहे हैं ना, तो भैया आप अच्छा नहीं कर रहे हो। भैया को पता चल गया यार सबको मार सकते हैं, दुनिया देख रही थी, ताक रही थी, इतने देश को बर्बाद किए अभी तक में, दुनिया कुछ नहीं बोली। अब तो मैं चाहे जिसको मारूं कुछ नहीं बर्बाद करेगी। मतलब ट्रंप ने किसी को हाल फिलहाल नहीं छोड़ा है। भारत और चाइना दोनों को साथ में धमकी दिया कि अगर ये दोनों रसिया से तेल खरीदते हैं तो हम इनके सामानों पे 500% टैरिफ लगा देंगे। 500% टैरिफ का मतलब समझते हो कि अगर ये कोई सामान हमारे यहाँ बेचने आएंगे तो जितना उसका रेट रहेगा उसका 500 गुना, उसका 500 गुना रेट और लगा देंगे। मतलब 1 रुपए का सामान अगर कहीं अमेरिका में कोई बेचने जाएगा, तुम ये पेन मान लो यहाँ बना के 1 रुपए की अमेरिका में ले जाओगे तो तुम्हारी पेन 500 की कर देगा। तो तुम्हारी पेन 500 की रहेगी, अमेरिका की पेन 1 रुपए की रहेगी, तो तुम्हारी पेन कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। और इसी का नतीजा है कि आज भारतीय मार्केट में गिरावट देखी गई। तो मतलब अमेरिका इस समय किसी को नहीं छोड़ रहा है। सारे अपने पड़ोसी देशों को धमकी दे दिया, रूस को धमकी दिया, चाइना को धमकी दिया, भारत को धमकी दिया, बस सब बैठ के देख रहे हैं। सबको दिया ही, अपने मित्र जो नाटो वाले हैं उनको भी धमकी दिया है। मतलब उसका एकदम इस समय जुनून सवार है कि यहाँ भारत विश्व गुरु कर रहा था और विश्व का राजा, विश्व विजेता बनने की खाक देख रहा है वो। कि ये ग्रीनलैंड देखिए पूरा बर्फ से ढका हुआ है, देख रहे हैं, पूरा बर्फ से ढका हुआ, इसलिए इस पर नज़र है। और ये है यूरोप और ये हिस्सा है डेनमार्क, ये हिस्सा डेनमार्क है, यहाँ से इसका कंट्रोल चलता है। अब इसको पता है ये है अमेरिका, अभी इसको पता है कि हम इतने मजबूत देश हैं, हमारे पास में हम, ये क्या उखाड़ लेगा, यहाँ से आके क्या ही कर लेगा। इसलिए इसने पूरा मन बना लिया इस पर कब्जा करने के लिए।
और क्योंकि अब यहाँ से ये सारे चीज़ पे नज़र रख लेगा, चाहे रूस का व्यापार हो, चाहे जितने यूरोपीय देश हैं उनका व्यापार हो, चाहे ये वेनेजुएला से ऑयल सप्लाई हो, अगर जाएगा तो अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से ही तो जाएगा, इनसे बाहर तो जाएगा नहीं। अब 2 महीने का अल्टीमेटम दिया है, अब देखिए क्या होता है।